फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी वेरी सॉरी कि पिछले ऑलमोस्ट एक मंथ से हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे वीडियो रेगुलरली, बट दैट कुछ पर्सनल रीजन हो गए थे। लेकिन अब वी आर वेरी हैप्पी टू बी बैक एंड वी आर हैप्पी टू शेयर आवर नॉलेज विद यू गाइज। एंड नाउ प्रॉमिस करते हैं कि अब डेली आपके सामने वीडियोस आती रहेंगी एंड आई होप कि वो वीडियोस आपको हेल्प करती रहें। तो बिना किसी रुकावट के चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आपको लास्ट टाइम शायद ही याद होगा तो मैं फिर एक बार रिमेंबर वी कैन रिमाइंड दैट कि हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज रेजिस्टेंस, राइट, एंड सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सिंबल्स, उस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने आज जा रहा हूँ वो इससे कहीं ज़्यादा रिलेटेड है। तो रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था, इट वाज अ प्रॉपर्टी। शॉर्ट में बता देता हूँ, रेजिस्टेंस क्या थी आपकी, एक प्रॉपर्टी थी जो करंट को ऑपोज करती है, यानी कि करंट के फ्लो को रोकती है। ये उसका प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का। नाउ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली थी वो ये थी कि मैंने आपको बताया था कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिनमें से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको कहे थे। सबसे पहला होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड होता है फैक्टर वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ये भी कैसे डिपेंडेंट होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दैट मींस रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, या फिर रिवर्स करके कह सकते हैं कि कंडक्टर जितना ज्यादा लेंथ में होगा रेजिस्टेंस भी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये आपका पहला फैक्टर था इंपॉर्टेंट, जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का। सेकेंड जो टॉपिक आपके पास था, सेकेंड फैक्टर जो आपके पास था वो ये था कि एरिया ऑफ द कंडक्टर, और एरिया के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट, यानी कि जितना बड़ा एरिया रेजिस्टेंस उतना ही कम। ये मैंने पिछली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, वहां पे इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दी है। फिलहाल शॉर्ट में ये दो फैक्टर्स ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे रेजिस्टेंस के, जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। पहला इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द सेकंड वन इज एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक जो है आपका रेजिस्टिविटी, उसमें ये यूज हुआ है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी भी वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही है। अब इसमें रेजिस्टिविटी में है क्या, रेजिस्टिविटी, अब देखिए रेजिस्टिविटी क्या है। आपको पता है R इज प्रोपोर्शनल टू L, अभी बताया। आपको ये भी पता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये भी अभी बताया। अगर A प्रोपोर्शनल B, A प्रोपोर्शनल C, तो ये दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो ऑन कंबाइनिंग आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के हैं। अब यहां से एक बात याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल, मैंने आपको पहले ओम्स लॉ में ही बताया था कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आपके पास एक नया साइन जुड़ जाता है और वो होता है कांस्टेंट। मतलब आप प्रोपोर्शनल हटा के अगर इक्वल लगा रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहां पे वो कांस्टेंट होता है रो, पी जैसा लगता है बट पी में थोड़ा सा बड़ा टाइप का ओ बना दीजिए, वो रो हो जाएगा। इसको आप बोलते हो रो, और यही रो होता है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये रो जो है, ये कांस्टेंट टर्म जो है रो, जो प्रोपोर्शन हटाने के बाद आई है, इसी को आप क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, कुछ भी कह सकते हैं ना। अगर रेजिस्टिविटी का यहां से फॉर्मूला निकालना चाहें तो कैसे आ सकता है, रो इक्वल्स टू A इंटू R ओवर L। ये हो गया फॉर्मूला आपका रेजिस्टिविटी का। अच्छा, इसका बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, तो इसका एक शॉर्ट तरीका है इसके फॉर्मूले को याद करने का। लड़कियों के नाम होते हैं अलग अलग, दिव्या, मनीषा, ये वो, तो ऐसे ही एक नाम होता है लड़की का, पारुल। सबने सुना होगा पारुल, PARUL, पारुल नाम की लड़की। और पारुल नाम की लड़की ही आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताती है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। सी, दिस P स्टैंड्स फॉर रो, this A stands for area, this R stands for resistance, and then there is upon, और upon हम कैसे लिखते हैं, UPON, तो UPON का U upon, and then L stands for length. So that comes, जहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक लगा के फॉर्मूला याद कर सकते हो, पारुल।
पारुल इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा फिलहाल तक। ये है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। आगे हम इसके बारे में एक क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले इसकी एसआई यूनिट पे चलते हैं। जैसे हमें पता है कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, राइट। तो और मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर्मूले से आप एसआई यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला जो है वो है पारुल, ये रहा फॉर्मूला। अब यहाँ से इसकी हम निकालते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट कैसे आएगी, रो इक्वल्स टू ए इंटू आर अपॉन एल आपका फॉर्मूला है। हमें यूनिट चाहिए रेजिस्टिविटी की। एरिया की यूनिट आपको पता है सबको मीटर स्क्वायर होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता है ओम होती है, और लेंथ की यूनिट आपको पता है मीटर होती है। तो इस 1 मीटर से 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर का कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर। ठीक है, ये है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक, अब यहाँ पे एक डिटेल में अगर थोड़ा सा और रेजिस्टिविटी की कोई डेफिनेशन बोले या फिर कुछ भी कहें, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ कंसिडरेशन लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जिस कंडक्टर की या किस सब्सटेंस की जिसकी हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि उसकी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, और उसका जो एरिया है ये वो 1 मीटर स्क्वायर है। यानी कि एल की वैल्यू भी 1 हो गई और ए की वैल्यू भी 1 हो गई। तो इससे अगर फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, रो इक्वल्स टू ए इंटू आर अपॉन एल। क्या है फॉर्मूले में रखिएगा, ए की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू भी 1। क्या बचा, रो इक्वल्स टू आर। यानी कि यहां से अगर आप डेफिनेशन निकालना चाहें तो लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस किसके बराबर है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस। उसी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस के इक्वल होता है कौन, रेजिस्टिविटी। जब वो सब्सटेंस की लेंथ कितनी हो 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ दैट सब्सटेंस इज 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि दोनों जब यूनिटी होता है, यूनिटी मतलब 1, तब जाके रेजिस्टिविटी जो है किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में छोटी छोटी वीडियो, आपको पता है हम छोटी वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिस्टिविटी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन वी विल जंप कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में किया था, उससे रिलेटेड फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल के। ठीक है, आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। वी प्रॉमिस हम डेली एक नई वीडियो डिलीवर करेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर अस throughout this month. It has been a tough phase. Thank you so much and we'll see you in the next video. Bye bye.